जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। यूपीएससी 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करने वाले हैं आज साइक्लोन की। दोस्तों, चक्रवात की बात करने वाले हैं। इससे पहले हम पीवाईक्यूज पे काम कर रहे हैं। आपने प्रीवियस ईयर वीडियोस देखे होंगे, जो हमने वीडियोस बनाए हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं दोस्तों हम लोग। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके पीवाईक्यूज, जो आपके एग्जाम्स में आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो बीपीएससी है, यूपीपीसीएस, 12 अक्टूबर है, एमपीपीसीएस, आरएएस उत्तराखंड, या जो भी यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स में भी ये डायरेक्ट क्वेश्चन जनरल साइंस के जो ज्योग्राफी के हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी के, वो हिट होने वाले हैं। यहाँ से मिस नहीं कर सकते आप। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। लास्ट करीब 20 ईयर्स का इसमें डेटा है। 1992 से बहुत सारे क्वेश्चन इसमें अपग्रेडेड हैं और 2025 तक, ठीक है, 24 तक मतलब है सारे क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। चक्रवात से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, मैचिंग के लिए आ जाता है कई बार, और कहाँ पर कौन से साइक्लोन्स आते हैं, इन सब की बात करेंगे आज। वीडियो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें थोड़ा सा एनहेंसमेंट मिले दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा मोरल सपोर्ट आपकी तरफ से हमें मिलता रहे। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पर। ये तौकते जो साइक्लोन आता है उसकी बात हो रही है। समुद्री चक्रवात था जिसका नाम था तौकते, किस सागर में उत्पन्न हुआ दोस्तों? ये जो तौकते जो तूफान था, सॉरी, ये साइक्लोन था, सॉरी, चक्रवाती जो तूफान था, साइक्लोन जिसे तौकते बोला गया, ये अरबन सागर में आया था। कौन से? अरब सागर में। 21 का क्वेश्चन है आरो यारो, यूपीपीसीएस आरो यारो का 21 का क्वेश्चन है। तो ये तौकते उस समय प्रेजेंट में रहा होगा, उस समय आया था 20-21 के आसपास। तो ये करंट का एक क्वेश्चन रहा होगा। तो ये तौकते जैसे जो साइक्लोन्स हैं, ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है दोस्तों। ये कहां पर आया? अरब सागर में। इन सब की बात करेंगे कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ कैसे होते हैं, मैं इस पर चर्चा करूंगा, डिटेल बताऊंगा आपको। तो जो समुद्री चक्रवात तूफान है, इसे ताउते या तो ताउते बोला गया, अरब सागर में उत्पन्न हुआ। यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात तूफान था जिसका लैंडफॉल क्षेत्र गुजरात रहा। इसके अलावा केरल यानी कि जो वेस्टर्न घाट है, केरल, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, उसके कोस्ट वाले एरिया में भी ये चक्रवात भारी तबाही मचाया दोस्तों। इसका नामकरण किया था म्यांमार के द्वारा, और जिसका बर्मीज भाषा में अर्थ होता है गेंको, यानी कि अत्यधिक शोर करने वाली मछली। वर्ष 2018 में ओमान में आई मैकान चक्रवात के बाद 2019 में वायु चक्रवात ने गुजरात को तथा 2020 में निसर्ग चक्रवात ने महाराष्ट्र को प्रभावित किया था। कई बार वो प्रभावित करने वाले क्षेत्र आ जाता है कि कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ और कैसे हुआ, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ ट्रॉपिकल यानी कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात और आपका जो टेम्परेट साइक्लोन होते हैं उनको थोड़ा सा डिटेल करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखो भाई, चक्रवात की मैं डेफिनेशन बताता हूँ। ये कम दाब वाले यानी कि इन पर कम प्रेशर होता है, लो प्रेशर वाले क्षेत्र के चारों ओर तेजी से अंदर की ओर यानी कि इंटरनल साइड में हवा का संचार होता है। याद रखना, एक एक वर्ड को मैं अच्छे से बता रहा हूँ। यानी कि चक्रवात जो साइक्लोन है, ये कम दबाव वाले लो प्रेशर वाले एरिया वाले क्षेत्र होते हैं, जो चारों ओर तेजी से अंदर की ओर हवा का संचार होता है। उत्तरी गोलार्ध में हवा वामार्थ यानी कि लेफ्ट साइड पे, जो नॉर्थ गोलार्ध है आपका, नॉर्दर्न साइड पर हवाएं कहां जाती हैं? वामार्थ, लेफ्ट साइड पे घूम जाती है, यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में। और जो दक्षिणी गोलार्ध है, सदन में, दक्षिणावर्त दिशा में घूमती है दोस्तों। किसमें? दक्षिणावर्त दिशा में। किसमें? एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट बात करते हैं। चक्रवातों के साथ आमतौर पर हिंसक तूफान आते हैं, ठीक है। उनको हिंसक इसलिए बोला गया है कि वो बहुत सारी जान माल की बहुत सारी हानियां करते हैं। जो कोस्टल एरिया है, बहुत सारे लोगों का ह्यूमन प्रॉब्लम होता है, और वहां से ह्यूमन का दोस्तों वहां से डिस्प्लेसमेंट करना पड़ता है, खराब मौसम का अंदाजा हो जाता है। ये सारी चीजें एक चक्रवात के साथ आती हैं, हिंसक तूफान और खराब मौसम का अंदेशा भी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या है? नेक्स्ट पढ़ो। चक्रवात शब्द ग्रीक एक शब्द है, इसका नाम है साइक्लोस, उससे आया है। इसका अर्थ होता है सांप की कुंडलियां। हेनरी पैडिंगटन ने गढ़ा था ये शब्द। और सबसे बड़ी बात, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में, एक मिनट दोस्तों, बंगाल की खाड़ी देखो यहाँ, और अरब सागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय तूफान समुद्र में कुंडलित सांपों जैसे प्रतीत होते हैं। याद रखना, कहां पर आते हैं? बे ऑफ बंगाल में आते हैं ये, और उसके बाद अरब सागर में, कहां पर? अरेबियन सी में ये सारे तूफान आते हैं, ठीक है। अब ये कितने टाइप्स के होते हैं आप समझ गए होंगे। ये एक लो प्रेशर जोन होता है, लो प्रेशर जोन होता है, ठीक है। और कहां पर होता है? लो प्रेशर। और नर्दन वाला जो इलाका है, एक मिनट मैं मिटा देता हूं, ठीक है। ये जो नदन वाला इलाका है, मैं जब बात कर रहा था, नदन यानी कि उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों वामाव्रत दिशा में, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त। यहाँ पे मिस हो जाती हैं चीजें, याद रखना। और हिंसक तूफान आता है, खराब मौसम भी इनके साथ आता है। ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
नेक्स्ट बात करते हैं इसके वर्गीकरण की। वर्गीकरण क्या है आपका, ये दो तरह के होते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात जिसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन, क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन। वही होता है अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात जिन्हें शीतोष्ण चक्रवात कहते हैं, इन्हें इंग्लिश में टेम्परेट साइक्लोन कहते हैं, टेम्परेट साइक्लोन कहते हैं दोस्तों, TEMPRAT। और इन्हें मध्य अक्षांश चक्रवात या फ्रंटल चक्रवात या तरंग चक्रवात भी कहा जाता है। एक एक चीज को ध्यान रखो, क्या, फ्रंटल, तरंग, शीतोष्ण या मध्य अक्षांश चक्रवात भी कहते हैं। WMO की माने तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात शब्द का प्रयोग उन मौसम प्रणालियों के लिए किया जाता है जिनमें हवा की गति करीब 63 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक होती है। गेल फोर्स होता है जो नापा जाता है 63 घंटे से अधिक नापा जाता है दोस्तों। वहीं बात करते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात दोस्तों मकर और कर्क रेखा के बीच के क्षेत्र में विकसित होते हैं। दिस इज टॉकिंग अबाउट साइक्लोन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात कर रहे हैं। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात मकर और कर्क रेखा यानी कि कैप्रिकॉर्न और कैंसर के बीच में डेवलप होते हैं। ये उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय जल में विकसित होने वाली बड़े पैमाने की मौसम प्रणालियां हैं जहां सतही पवन परिसंचरण में संगठित हो जाती है। जो सतही पवन है वहां जो उस तरह की जो एयर है, हवा है, वो उसमें क्या हो जाती है, परिसंचरण में संगठित ऑर्गेनाइज हो जाती है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात समशीतोष्ण क्षेत्रों जहां कवर है टेम्परेट जो होते हैं, टेम्परेट वाले इलाके वहां पर जो उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में होते हैं, कहां पर, उच्च अक्षांश 60 डिग्री नॉर्थ और साउथ से ऊपर होते हैं। हालांकि ये ध्रुवीय क्षेत्रों में भी उत्पन्न होते हैं, कहां पर, जो पोलर रीजन है वहां पर भी ये टेम्परेट साइक्लोन डेवलप हो जाते हैं दोस्तों। वहीं आप प्रति चक्रवात समझो, प्रति चक्रवात क्या होता है, एंटी साइक्लोन, ये होता है एंटी साइक्लोन। प्रति चक्रवात चक्रवात के विपरीत होता है, अर्थात इसमें उच्च दाब जो होता है, हाई प्रेशर जोन होता है, कहां पर, हाई प्रेशर जोन, वो दबाव केंद्र के चारों ओर बाहर की ओर सर्पिलाकार वायु परिसंचरण होता है। अच्छा, जो चक्रवात थे उसमें अंदर की ओर वायु का सर्पिलाकार परिसंचरण हो रहा था, बट जो प्रति चक्रवात है उनमें उच्च वायुदाब केंद्र के चारों ओर बाहर की ओर वायु का परिसंचरण होता है। इसकी हवाएं उत्तरी गोलार्ध में उच्च दबाव के केंद्रों के चारों ओर दक्षिणावर्त चलती हैं और वहां पर उल्टी थी वो वामावर्त यानी कि क्लॉकवाइज चल रही थी। और प्रति चक्रवातों में हवा ऊपर से आती है और जमीन पर गिरती है। उच्च दाब केंद्रों में आमतौर पर मौसम साफ रहता है, क्या रहता है, मौसम साफ रहता है दोस्तों। इसका प्रेशर सिस्टम समझो, क्या है प्रेशर सिस्टम, देखो ये है प्रेशर सिस्टम साइक्लोन और एंटी साइक्लोन का। प्रेशर कंडीशन एट द सेंटर, अगर साइक्लोन की कंडीशन है तो सेंटर पर लो प्रेशर होगा, अगर एंटी साइक्लोन है तो प्रेशर हाई होगा। वहीं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बात करें, जो विंड की डायरेक्शन होती है, हवा की डायरेक्शन, अगर साइक्लोन है तो वो एंटी क्लॉकवाइज होगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और सदर्न हेमिस्फीयर में होगी क्लॉकवाइज दोस्तों। कैसी, क्लॉकवाइज, ये थोड़ा सा गलत बोल गया मैं, ये जो एंटी क्लॉकवाइज होगी यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में होगी एंटी क्लॉकवाइज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और क्लॉकवाइज होगी सदर्न हेमिस्फीयर में, जो घड़ी के साइज में चलेगी, घड़ी की दिशा में चलेगी। एंटी जो साइक्लोन है वहां पर क्लॉकवाइज होगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और एंटी क्लॉकवाइज होगी सदर्न हेमिस्फीयर में दोस्तों। ठीक है, आई होप समझ रहे हैं। ये पैटर्न ऑफ विंड डायरेक्शन है साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन कंडीशन में, कि क्या साइक्लोन बनेगा तो सेंटर में लो प्रेशर होगा और एंटी साइक्लोन होगा तो हाई प्रेशर बनेगा वहां जहां पर वो चक्रवात बनने वाला है उसके सेंटर में। और वहीं साइक्लोन की कंडीशन होगी जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, वहां हवाएं विंड डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज और एंटी साइक्लोन में वो क्लॉकवाइज होगी, मतलब अपोजिट होगी दोस्तों, और सदर्न में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात का डिटेल है दोस्तों, बात करते हैं क्या है। देखो, ये एक हिंसक तूफान होते हैं जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में महासागरों के ऊपर उत्पन्न होते हैं, कहां पर, ओशियंस के ऊपर, और तटीय क्षेत्रों की ओर बढ़ते हैं, कोस्टल एरिया की तरफ आते हैं। हिंसक हवाएं चलती हैं, बहुत भारी वर्षा, तूफान, लहरों के कारण बड़े पैमाने पर डिस्ट्रक्शन होता है, विनाश होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात विश्व के सबसे विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं में से एक है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात गर्म उष्णकटिबंधीय महासागरों में उत्पन्न होते हैं, कहां पर, जहां पर हॉट ट्रॉपिकल ओशियंस हैं, और तीव्र होते हैं कहां पर, गर्म उष्णकटिबंधीय महासागर में। उष्णकटिबंधीय तूफानों के निर्माण और तीव्र होने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं, कौन कौन सी, ये परिस्थितियों से क्वेश्चन कई बार आता है और आ जाता है। चलो बात करते हैं। नंबर एक क्या है, 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली विशाल समुद्री सतह होनी चाहिए। मतलब टेम्परेचर की जो नीड है वो
करीब 27 डिग्री सी से ज्यादा होना चाहिए। कोरियोलस बल की उपस्थिति, जो कोरियोलस फोर्स होता है, वो एक मेन कारण है साइक्लोन के बनने का। वही ऊर्ध्वाधर हवा की गति में छोटे बदलाव, जो वर्टिकल हवा होती है उसमें एक ऊर्ध्वाधर गति के छोटे बदलाव की नीड होती है। और सबसे जरूरी बात, पहले से मौजूद कमजोर निम्न दाब क्षेत्र जो होता है, जो लो प्रेशर एरिया होता है, वहां पर निम्न स्तरीय चक्रवाती परिसंचरण बनता है। दूसरी बात, समुद्र तल से ऊपर विचलन प्रणाली होनी चाहिए दोस्तों। ये सारी कंडीशन है 1 2 3 4 5 जो एक साइक्लोन के लिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए जरूरी है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, गठन का कारण क्या है इसका। देखो समझ लो, इंग्लिश में भी समझ लिया करो। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के विकास चक्र को 3 चरण में विभाजित किया जा सकता है। गठन और प्रारंभिक विकास चरण क्या हो सकता है कि जो फॉर्मेशन है, इसका इनिशियल स्टेज की बात हो रही है। साइक्लोन स्टॉर्म डिपेंड अपॉन द ट्रांसफर ऑफ वाटर वेपर एंड हीट, यानी कि ये डिपेंड करता है कि वाटर वेपर जो है, जलवाष्प जिसे बोलते हैं, और हीट जो ऊष्मा है, वो कितनी वार्म ओशियन से ट्रांसफर हो रही है टू द ओवरलाइंग एरिया, जो एयर है, सॉरी, प्राइमरली बाई इवोपरेशन फ्रॉम द सी सरफेस, यानी कि उसका इवोपरेशन रेट कितना है। ये क्या करती है, एनकरेज करती है मैसिव वर्टिकल क्यूमुलस क्लाउड्स बनाने की। क्या करती है, वैसिव वर्टिकल क्यूमुलस क्लाउड्स बनाने की, जो क्या करते हैं, ड्यू टू कन्विक्शन विद कंडेंसेशन ऑफ राइजिंग एयर अबव द ओशियन सरफेस। तो ये क्या करते हैं दोस्तों, क्यूमुलस क्लाउड, ये क्या करते हैं, कन्वेक्शन की वजह से ये एक मैसिव वर्टिकल फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं। और कंडेंसेशन के साथ जब राइजिंग एयर होती है, यानी कि वो संघनन की क्रिया होती है, हवा ऊपर उठती है ओशियन सरफेस के ऊपर। ये इसका प्रारंभिक विकास चरण, यानी कि प्राइमरी स्टेजेस। मैच्योर स्टेज क्या है इसकी, मैच्योर स्टेज की बात करते हैं। व्हेन ए ट्रॉपिकल स्टॉर्म इंटेंसिफाई, कोई भी ट्रॉपिकल जो स्टॉर्म है, उष्णकटिबंधीय तूफान है, वो क्या होता है, इंटेंसिफाई होता है, तो एयर राइज होती है वाइगोरियस थंडर स्टॉर्म, बहुत ज्यादा थंडर स्टॉर्म होता है ना, बिजली कड़कती है। एंड टेंड टू स्प्रेड आउट हॉरिजॉन्टली एट द ट्रोपोपॉज लेवल, जो ट्रोपोस्फीयर के ऊपर है उस वाले लेवल पर क्या होता है, ट्रोपोपॉज लेवल पर ये हॉरिजॉन्टली फैलती है, मतलब बहुत तेजी से फैलती है। तो वो थंडर स्टॉर्म, कड़कड़ाती बिजली जैसी हवा आती है, यानी कि बहुत तेजी से फैलाव होता है उसका। Once air is spread out, a positive pressure at high levels is produced, which accelerate the downward motion of air due to convection. तो किसकी वजह से होता है, कन्वेक्शन की वजह से। नेक्स्ट है, with the inducement of the subsidence, जब subsidence होता है एयर का, air warms by compressions and a warm eye, जिसको वार्म आई होती है, जो गर्म होती है, वो एक लो प्रेशर सेंटर होता है जो जनरेट होता है। लो प्रेशर सेंटर होता है, वहां पर क्या होता है, कम दबाव होता है, कम दाब होता है। The main physical feature of a mature tropical cyclone in the Indian Ocean is a concentric pattern of high turbulent giant cumulus thunderstorm bands. ये क्रिएट होते हैं वहां पर cumulus thunderstorm band दोस्तों। देखो यहाँ समझो, मॉडिफिकेशन और डेगे देख सकते हो आप, पढ़ सकते हो खुद भी। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स begins to weaken in terms of its central low pressure, internal warmth and the extreme high speed as soon as the source of the warm most air to ebb or is abruptly cut off। ये होता है। अब यहाँ एक चित्र देख लो आप, पिक्चर क्या है, देखो ये ट्रोपोपोज वाला इलाका है, एक मिनट, ये ट्रोपोपोज वाला इलाका है ये, ठीक है। ये ट्रोपोपोज की सीमाएं करीब 15 किलोमीटर के आसपास होती है। यहाँ पर विंड फ्लो हो रही है, स्ट्रीम विंड फ्लो हो रही है, और यहाँ पर जो सबसाइड हो रही है, यानी कि सबसाइडिंग हो रही है, यहाँ पे वार्म एयर नीचे आ रही है, नीचे गिर रही है। और यहाँ पे नीचे गिरने के बाद, एक मिनट और दिखाई दो, ऐसे आ जाओ, तो ये जो एयर गिर रही है, सबसाइड हो रही है नीचे, ये ऐसे यहाँ, तो ये आई आ गई, तो ये एक लो प्रेशर एरिया है। आई क्या है, लो प्रेशर जोन है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद ये आई वॉल है, यहाँ से क्या है, आउटफ्लो हो रहा है, यहाँ से आउटफ्लो हो रहा है, और यहाँ लो प्रेशर जोन है। और ये रेन बैंड्स है, यहाँ बारिश वगैरह हो रही है, कड़कड़ाती थंडरस्टॉर्म है। ये न्यूमुलस क्यूमुलस, ये क्या है, बरसात है, ये बारिश हो रहा है, ये न्यूमुलस क्यूमुलस है, ये क्यूमुलस जो क्या है, ये क्या है, बादल है दोस्तों। ये पूरा जोन है, ये आई है जो लो प्रेशर जोन है, जहां उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए कंडीशन सब्सिडाइज होती है दोस्तों। डायरेक्शन ऑफ द स्टॉर्म्स, वर्टिकल सेक्शन ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन का है। दूसरी बात करते हैं, ठीक है, समझो, अब हिंदी में समझाता हूं एक बार। तो गठन और प्रारंभिक विकास चरण जो इंग्लिश में बताया, देखो चक्रवाती तूफान का निर्माण, प्रारंभिक विकास मुख्य रूप से समुद्री सतह से वाष्पीकरण द्वारा जो गर्म महासागर से ऊपरी हवाओं में जलवाष्प और गर्मी के स्थानांतरण पर निर्भर करता है। यह महासागर की सतह से ऊपर उठती हवा के संघनन के साथ संवहन के कारण विशाल ऊर्ध्वाधर क्यूमुलस बादलों के निर्माण को प्रोत्साहित करता है दोस्तों। इसकी जो मैच्योर स्टेज है उसकी बात कर लेते हैं, परिपक्व अवस्था की क्या है।
जब कोई उष्णकटिबंधीय तूफान तीव्र होता है तो हवा तेज गरज के साथ ऊपर उठती है और जो क्षोभ सीमा है, जो मैं ट्रोपोपॉज बता रहा था, उस स्तर पर क्षैतिज रूप में फैल जाती है। हवा के फैलने पर उच्च स्तरों पर एक धनात्मक दबाव उत्पन्न होता है जो संवहन के कारण हवा के नीचे की ओर गति को तेज कर देता है दोस्तों। ठीक है, वहीं अवतलन के कारण वायु संपीड़न द्वारा गर्म हो जाती है, संपीड़न के द्वारा वायु गर्म हो जाती है और गर्म नेत्र जो निम्न दाब वाला है, लो प्रेशर है, जिसे बोलते हैं आई वॉल दोस्तों, आई सेंटर, वहां उत्पन्न होता है। हिंद महासागर में एक परिपक्व मैच्योर उष्णकटिबंधीय चक्रवात की मुख्य भौतिक विशेषता अत्यधिक अशांत विशाल क्यूमुलस वज्र है, मेघ है, उन पट्टियों का एक संकेंद्रित पैटर्न है दोस्तों। कुछ और देखते हैं, संशोधन और क्षय देखो इसका क्या है, देखो नेक्स्ट। एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात अपने केंद्रीय निम्न दबाव, वहां पर लो प्रेशर होता है, आंतरिक गर्मी, अत्यधिक उच्च गति हाई स्पीड होती है के कारण कमजोर होना शुरू हो जाता है। जैसे ही इसकी गर्मी नम हवा का सोर्स कम होने लगता है, यानी कि अगर देखा जाए गर्म नम हवा का जो सोर्स है वो कम होने लगता है या अचानक बंद हो जाता है, तो ये जो साइक्लोन है कमजोर पड़ जाता है। ऐसा तब होता है कि जब धरती पर पहुंचते हैं तो वहां पर मॉइस्चर नहीं मिलता है, लैंड वाले एरिया में मॉइस्चर नहीं मिलता है, या फिर ठंडे पानी के ऊपर से गुजरते हैं, तब भी इवोपोरेशन रेट कम होता है, मॉइस्चर की कमी हो जाती है और ये साइक्लोन कम पड़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, देखो मैंने बता दिया पूरा मैप, नेक्स्ट बात करते हैं क्या है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नामकरण। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नामकरण एक नई प्रक्रिया है। चक्रवातों के नामकरण की प्रक्रिया में क्षेत्र के कई देश शामिल होते हैं जो WMO के तत्वाधान में किया जाता है। हिंद महासागर क्षेत्र के लिए चक्रवातों के नामकरण के लिए एक फॉर्मूला 2004 में सहमति बनी। 8 देश हैं, इसमें देख सकते हो, बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, इन नामों का एक सेट तैयार किया जाता है और ये सब तूफान की आने वाली चीजों की बात करते हैं। अब देखो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का व्यापक शब्दावली क्या है, देखो बहुत सारे तूफान आते हैं, जैसे चीन सागर और प्रशांत महासागर में उन्हें टाइफून कहते हैं इन साइक्लोन को। कैरिबियन सागर में ये मैचिंग में आता है, ये मिलेगा आपको, क्वेश्चन आंसर में दिखाने वाला हूँ। कैरिबियन सागर में और अटलांटिक महासागर में या वेस्ट इंडियन द्वीप समूह में हरिकेन के नाम से आता है। पश्चिमी अफ्रीका तथा दक्षिणी अमेरिका के गिनी द्वीप समूह में टार्नेडो के नाम से जाना जाता है। उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में बिली बिली के नाम से जाना जाता है। हिंद महासागर में से उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नाम से जाना जाता है दोस्तों ये। ठीक है, आप देख लो यहाँ सारा, ये मैप में दिखा दे रहा हूँ क्या है। हरिकेन होते हैं ये वाला इलाका हरिकेन है, ये कैरिबियन सी है, यहाँ पर हरिकेन हो जाता है। ये पैसिफिकन का इलाका है, पैसिफिक वाला इलाका है। यहाँ पे अटलांटिक है साउथ, यहाँ पे ट्रॉपिकल, रियर इन द साउथ अटलांटिक, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। देखो अटलांटिक ओशन में, साउथ अटलांटिक ओशन में साइक्लोन बहुत रेयर पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है अप्रैल दिसंबर में, ये वाले इलाके में, इंडियन ओशन में ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये सारा इलाका। यहाँ पर टाइफून होते हैं, जो पैसिफिक ओशन है वहां पर टाइफून पाए जाते हैं, जो साउथ चाइना सी है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जो है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। बाह्य उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को मध्य अक्षांश अवदाब या शीतोष्ण चक्रवात या वाताग्र अवदाब या तरंग चक्रवात कहा जाता है। यह दोनों गोलार्धों में 35 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच मध्य अक्षांशीय क्षेत्र के ऊपर सक्रिय रहते हैं। इनकी गति की दिशा पश्चिम से पूर्व यानी कि वेस्ट से ईस्ट रहती है दोस्तों। शीत ऋतु में ये अधिक स्पष्ट होती है। इन्हीं अक्षांश क्षेत्रों में ध्रुवीय और उष्णकटिबंधीय वायु राशियां मिलती हैं और वाताग्र बनाती है दोस्तों। क्या बनाती हैं? वाताग्र बनाती है। नेक्स्ट बात करते हैं अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण। शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति और विकास को ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत द्वारा सर्वोत्तम रूप से समझाया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार उष्णकटिबंधीय चक्रवातों यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो ट्रॉपिकल एरिया है, आने वाली गर्म आर्द्र वायु राशियां ध्रुवों से आने वाली शुष्क ठंडी वायु राशियों से मिलती है। इस सिद्धांत जो प्रिंसिपल है उसके अनुसार तब क्या होता है, जब वो गर्म वायु राशियां शुष्क ठंडी वायु राशियों से मिलती हैं तो एक ध्रुवीय वाताग्र पोलर वाताग्र है ना, पोलर फ्रंट का निर्माण होता है दोस्तों। ठीक है, ठंडी हवा का द्रव्यमान सघन और भारी होता है। इस कारण से गर्म हवा का द्रव्यमान ऊपर की ओर धकेल दिया जाता है, क्योंकि जो ठंडी हवा है वहां उसका जो द्रव्यमान है, मास है, वो सघन होगा, डेंस होगा और भारी होता है, वो नीचे रह जाता है। ठंडी और गर्म वायु राशियों की यह परस्पर क्रिया अस्थिरता पैदा करती है और संधि स्थल पर विशेष रूप से परस्पर क्रिया के केंद्र में कम दाब पैदा होता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, इस प्रकार
दाब कम होने से एक शून्य उत्पन्न होता है, आसपास की हवा इस शून्य को भरने के लिए तेजी से अंदर आती है। समझ रहे हैं आप? वहां पर एक दबाव कम होता है, लो प्रेशर एरिया बनता है, और एक शून्य यानी कि वॉइड क्रिएट होता है। आसपास की हवा क्या करती है, उसको भरने के लिए, फिल करने के लिए, मतलब जो खाली जगह है, तेजी से, बहुत तेजी से अंदर आती है। और पृथ्वी का जो घूर्णन है, क्या है, जो रोटेशन है, उसके साथ मिलकर एक चक्रवात का निर्माण करती है। क्यों? जैसे जैसे पृथ्वी रोटेट कर रही है वैसे उस चक्रवात का निर्माण होता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, बाह्य उष्णकटिबंधीय चक्रवात उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अधिक हिंसक चक्रवातों या तूफानों के विपरीत होते हैं। यानी कि जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल है या जो टेम्परेट रीजन में बनते हैं, जिन्हें बोलते हैं शीतोष्ण चक्रवात, वो क्या होते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के उष्ण उष्ण उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अधिक हिंसक चक्रवातों या तूफानों के विपरीत बनते हैं, यानी कि उनके अपोजिट बनते हैं, जो अपेक्षाकृत एक समान तापमान वाले क्षेत्रों में बनते हैं। यानी कि उनका जो टेम्परेचर है, एक समान टेम्परेचर होता है दोस्तों। यहाँ समझो ये क्या है, ये देखो, ये प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोन्स हैं। जो टेम्परेट साइक्लोन की बात कर रहे हैं, ब्लैक एरो लाइंस जो है वो क्या दिखाती हैं, ब्लैक एरो वाली दिखाती हैं टेम्परेट साइक्लोन, और जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो दिखाती है ग्रीन एरो। यानी कि ये जो साइक्लोन है, ये ग्रीन वाली, ये बना रहे हैं ट्रॉपिकल, और ये जो ऊपर 35 डिग्री से, देखो 30 से 35 डिग्री से ऊपर है, ये आपके क्या, टेम्परेट साइक्लोन, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन बोल सकते हो। और ये क्या है, 0 से 30 के बीच में, 0 से 30 के बीच में बनते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, ये पूरा एरिया है। अब वायु द्रव्यमान देखो क्या होता है। देखो, वायु द्रव्यमान वायु का एक अत्यंत विशाल पिंड है, जिसके तापमान और नमी यानी कि आर्द्रता और टेम्परेचर के गुण किसी भी ऊंचाई पर काफी हद तक समान होते हैं। यह सैकड़ों हजारों वर्ग मील क्षेत्र को कवर कर सकता है। इसमें पूरे वायु द्रव्यमान में तापमान और नमी में केवल थोड़ा सा क्षैतिज परिवर्तन हो सकता है। जब कोई वायु राशि किसी समरूप क्षेत्र पर पर्याप्त रूप से लंबे समय तक रहती है, तो वह उस क्षेत्र की विशेषताएं प्राप्त कर लेती है। ठीक है, तो ये क्या है, उस क्षेत्र की विशेषताएं प्राप्त कर लेते हैं, एडोप्टेशन कर लेते हैं, एडेप्ट हो जाती है। ये समरूप क्षेत्र विशाल महासागरीय सतह या विशाल मैदान हो सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ मोर्चों पे देख लो। मैं ये वायु राशियों के बारे में बता देता हूँ। 4 प्रकार के मोर्चे बनते हैं। मोर्चे इन द सेंस वाताग्र की बात हो रही है। एक तो होता है स्थिर वाताग्र। जब वाताग्र स्थिर रहता है तो उसे स्थिर वाताग्र कहते हैं। एक बनता है शीत, जहां ठंडी हवा गर्म वायु राशि की ओर बढ़ती है, तो उसके संपर्क क्षेत्र को शीत वाताग्र कहते हैं। कोल्ड फ्रंट बनता है, गर्म। यदि गर्म वायु द्रव्यमान ठंडी वायु द्रव्यमान की ओर बढ़ता है तो वहां गर्म वाताग्र, और जब ठंडी हवा गर्म वायु राशि की ओर बढ़ती है, तो जब ठंडी हवा, तो उसे कहते हैं शीत। अवरुद्ध होता है एक, यदि कोई वायु राशि भूमि की सतह से पूरी तरह ऊपर उठ जाती है, तो उसे अवरुद्ध वाताग्र कहते हैं। वहां कोई वाताग्र बनता ही नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये वाताग्र अक्षांशों में उत्पन्न होते हैं और तापमान व दाब में तीव्र प्रवणता की विशेषता रखते हैं। ये तापमान में अचानक परिवर्तन लाते हैं और हवा को ऊपर उठाकर बादल बनाते हैं और वर्षा का कारण बनते हैं दोस्तों। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको चक्रवात को लेकर। अब भारत में चक्रवात की बात कर लेते हैं, क्या है। ठीक है, कहाँ कहाँ है, क्या क्या होता है, ये बताता हूँ मैं। चक्रवात से जुड़े 3 तत्व मैं बताता हूँ जो विनाश के कारण बनते हैं। नंबर 1, तेज हवाएं तूफान। इसमें प्रतिष्ठानों, आवासों, संचार प्रणालियां, पेड़ों आदि का नुकसान होता है। दूसरा, मूसलाधार बारिश और अंतर्देशीय बाढ़ आती है। जो वहाँ पे कोस्टल एरिया है, वहाँ पे लोग बेघर हो जाते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं। आमतौर पर भारी वर्षा होती है, बहुत सारा पैमाना है, मृदा अपरदन जैसी चीज है। तटबंधों के कमजोर होने का कारण यही मूसलाधार बारिश और ये चक्रवातों से जुड़ी समस्या है। तूफानें, लहरें आती हैं। कौन सी लहरें? तूफानी। गंभीर उष्णकटिबंधीय चक्रवात के कारण तट के पास समुद्र के स्तर में असामान्य वृद्धि। तूफानी लहरों के कारण समुद्र का पानी तटीय क्षेत्रों के निचले इलाकों में जलमग्न हो जाता है, जिससे मनुष्य और पशुधन डूब जाते हैं। यानी कि एक तरीके से बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है। वनस्पतियां नष्ट होती है, मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है दोस्तों। ठीक है, इसका प्रबंधन कैसे करना है, इस सब पे बाद में बात करने वाले हैं। इंडिया साइक्लोन कॉरिडोर देख लो आप, कितना ही है। अब मैं एक और बता दूं, इससे मिला जुला है पश्चिमी विक्षोभ, समझ लो इसको भी। पश्चिमी विक्षोभ भारत में एक सामान्य मौसमी घटना है। यह भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाला एक अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। यानी कि पश्चिमी विक्षोभ, याद रखना, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है, जिसे टेम्परेट साइक्लोन कहते हैं। यह भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट भागों में अचानक सर्दियों की बारिश लाता है। यह उत्तर पश्चिम भारत जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सर्दियों में मानसून पूर्व मौसम में सबसे ज्यादा वर्षा का कारण यही है। यह घटना आमतौर पर बादलों से घिरे आसमान, रात के तापमान में वृद्धि और असामान्य बारिश से जुड़ी होती है। सर्दियों के मौसम में दोस्तों
बात करते हैं सर्दियों के मौसम में होने वाली इस वर्षा को कृषि विशेषकर गेहूं और जो रबी फसलों के लिए बहुत महत्व है। इसका अनुमान है कि भारत में कुल वार्षिक वर्षा का लगभग 5 से 10% पश्चिमी विक्षोभ से प्राप्त होता है। ये आंकड़ा पूछ लेते हैं 5 से 10% वाला कि भैया इतना जो है बारिश पश्चिमी विक्षोभ से होती है दोस्तों। ये था आपका पूरा ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन के बारे में। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन आंसर पे। अब डायरेक्टली आप हिट करते चले जाओगे, ठीक है। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आ जाओ। सूची 1 को 2 से मिलाना है। देखिए टाइफून मैंने कहा बताया था, फिलीपींस में, बिली आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में, हरिकेन ऑस्ट्रेलिया में, बेजियो चाइना में। तो 2 1 3 4 ऐसा कुछ है। डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। डी देखो आपका गलत हो गया थोड़ा। बी 3 4 बेजियो कहां पर है? फिलीपींस में। थोड़ा गड़बड़ हो गया, थोड़ा सॉरी फॉर दैट। देखो यहाँ थोड़ा जल्दबाजी में हो गया। बेजियो आपका कहाँ है? फिलीपींस में। बेजियो फिलीपींस में है। हरिकेन आपका कहाँ है? यूएसए में। टाइफून आपका कहाँ है? टाइफून कहाँ है आपका? चीन में। बेजियो फिलीपींस में, टाइफून चीन में, हरिकेन यहाँ पर, बिली ऑस्ट्रेलिया में। गड़बड़ हो गया, तो ये हो गया 3 4 2 1। सॉरी गाइस, ठीक है। तो यह बेजियो आपका आता है जो उष्णकटिबंधीय यानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन है। बेजियो फिलीपींस में, हरिकेन आपका यूएसए में, टाइफून चिली में और बिली ऑस्ट्रेलिया में आता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं क्या है। चक्रवात का केंद्र यानी कि कम दबाव का क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? अभी मैंने बात की आई, आंख कहलाता है। चक्रवात का जो केंद्र है, जो इसको आई कहते हैं, वो लो प्रेशर एरिया होता है। चक्रवात निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं जिनकी चारों ओर सकेंद्रीय और सम वायुदाब रेखाएं विस्तृत होती हैं तथा केंद्र से बाहर की ओर वायुदाब बढ़ता जाता है। फलतः परिधि से केंद्र की ओर हवाएं चलने लगती हैं जिनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल होती है दोस्तों। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट। आंख हो गया आपका। नेक्स्ट बात करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में टारनेडो वैली कहा जाता है? यानी कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पर उस क्षेत्र को टारनेडो वैली कहा जाता है? ठीक है, ये है मिसिसिपी मैदान दोस्तों। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पीसीएस जीएस 2005 में आया। ये अभी भी रिपीट हो सकते हैं क्वेश्चन। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का मिसिसिपी घाटी मैदान के क्षेत्र को टारनेडो वैली कहा जाता है। टार्नेडो चक्रवात के आकार की दृष्टि से लघुत्तम होता है, परंतु प्रभाव की दृष्टि से यह सर्वाधिक प्रचंड एवं प्लेकारी होता है। इसका आकार एक कीप या छलनी के समान होता है, जिसका पतला भाग धरातल से जुड़ी होता है दोस्तों। कहां से? धरातल से। और चौड़ा भाग ऊपरी कपासी वर्षा बादल से लगा हुआ होता है। इसमें हवाएं 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। हवाओं की जो स्पीड आप देख सकते हो 800 किलोमीटर पर आवर। यह मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में तथा गौण रूप से ऑस्ट्रेलिया में उत्पन्न होते हैं दोस्तों। क्योंकि ये पैसिफिक ओशन का मामला है, तो टारनेडो वैली मिसिसिपी मैदान के आसपास पाए जाते हैं। ये भी इंपोर्टेंट है, मैचिंग में आते हैं। बिली क्या है दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या कहते हैं? बिली कहा जाता है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं। बिली ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पश्चिमी तट के समीप उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय तीव्र तूफानों को कहते हैं। पश्चिमी प्रशांत के तटीय क्षेत्र और चीन सागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय तूफान यानी कि चक्रवात को टाइफून कहते हैं। हिंद महासागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को साइक्लोन कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। क्या है? देखिए, ऑस्ट्रेलिया में बिली आता है, ऊपर बात हुई, ठीक है। चीन में आपका टाइफून होता है, भारत में चक्रवात कहते हैं और यूएसए में इसको हरिकेन कहते हैं। तो आंसर इज 2 3 4 1। मैचिंग में बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीका से आते हैं, देख लेना। ऑस्ट्रेलिया बिली, चीन में टाइफून, भारत चक्रवात हो जाता है और यूएसए में हरिकेन कहते हैं इनको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है। हरिकेन नहीं आते हैं दोस्तों उत्तरी सागर में। हरिकेन के आने की सीमा जो चक्रवात है, हरिकेन भी एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो अरब सागर में आते हैं, चीन सागर में, कैरिबियन में, बट उत्तरी सागर में हरिकेन जैसी चीज नहीं आती दोस्तों। ठीक है, हरिकेन उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं जो अरब सागर, कैरिबियन और चीन सागर में आते हैं। याद रखना आ सकता है। उत्तरी सागर में दोस्तों जो नॉर्थ सी है वहां शीतोष्ण कटिबंध है, क्योंकि उत्तरी सागर आपका 35 से 65 डिग्री के बीच में, 65 डिग्री नॉर्थ में पड़ता है दोस्तों। इसलिए वहां पर शीतोष्ण कटिबंध होने के बाद ये ऊपर के इलाके में, पोलर वाले इलाके के ऊपर है, उसी के आसपास है। क्योंकि ये टेम्परेट रीजन का मामला है, इसलिए वहां हरिकेन नहीं आते। जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है वो कहां पर आते हैं? वो आते हैं आपके 0 से लेके 35 डिग्री यानी कि कैंसर और कैप्रिकॉर्न यानी कि कर्क और मकर रेखा के बीच में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं।
उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति की अधिकतम संभावना होती है, क्या होती है? उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में, जहां पर वहां अभिसरण होता है उनका, उस क्षेत्र में। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में होती है, जहां पर इस अभिकर्ण मेखला का विस्तार 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच होता है। ठीक है, यह स्थिति उत्तरी गोलार्धों के ग्रीष्मकाल में रहती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए उच्च मान वाले कोरियलिस बल, मैंने पहले ही बताया कि कोरियलिस बल एक बहुत इंपोर्टेंट फैक्टर है इस ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए। यही कारण है कि भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर के दोनों ओर 5 से 8 डिग्री अक्षांशों तक आने वाले क्षेत्रों में न्यूनतम कोरियलिस बल के कारण उष्णकटिबंधीय चक्रवात का प्राय अभाव पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो 5 से 8 डिग्री अक्षांशों के बीच में ज्यादातर चक्रवात नहीं बनते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, टाइफून कहाँ कहते हैं? टाइफून को दोस्तों कहाँ कहते हैं? कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो, टॉर्नेडो ऑस्ट्रेलिया में नहीं आता है, ठीक है, ये कैरिबियन सागर का मामला है दोस्तों, तो ये चौथा हटा दो, चौथा एलिमेंट होने से सारा एलिमेंट हो गया। टाइफून चीन सागर में, तूफान हिंद महासागर में, चक्रवात वेस्ट इंडीज में। देखो एक तरीके से देखा जाए ना, कैरिबियन सागर में या टॉर्नेडो सागर में, ये सब क्या है, एक तरीके का सब हरिकेन है, ये सब इस तरीके से हैं दोस्तों। ठीक है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? टाइफून चीन सागर में भी आते हैं, तूफान एंड साइक्लोन हिंद महासागर में, चक्रवात वेस्ट इंडीज में नहीं आता, ये इंडियन ओशन में आते हैं। ठीक है, चक्रवात हिंद महासागर में आता है। चलो अब मैचिंग देख लो। टॉर्नेडो एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ये कैरिबियन सागर व संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्र को बहुतायत में प्रभावित करता है। ठीक है, टॉर्नेडो कहाँ आता है? कैरिबियन और यूएसए वाले इलाके में। इसकी जो मापन है, इसका मेजरमेंट फुजेटा स्केल पर किया जाता है। हरिकेन जो है एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, यह मुख्यतः उत्तरी अमेरिका व वेस्ट इंडीज को प्रभावित करते हैं। हरिकेन का मापन 100 पर सिम्पसन पैमाने पर किया जाता है। वहीं टाइफून उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं जो चीन सागर के आसपास उत्पन्न होते हैं, जबकि चक्रवात उत्तरी हिंद महासागर के बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में उत्पन्न होते हैं। ये चक्रवात भारत को बड़े पैमाने पर प्रभावित करते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए ये था आपका चक्रवात। अगला चैप्टर है जलवायु एवं घास के मैदान, उनकी बात करने वाले हैं डिटेल में। ठीक है, ये आपका साइक्लोन से रिलेटेड पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ है। मैंने साइक्लोन कहाँ कैसे बनते हैं, उष्णकटिबंधीय यानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसे होते हैं, आपके एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन यानी कि जो टेम्परेट साइक्लोन है, शीतोष्ण चक्रवात हैं, वो किस तरह से बनते हैं, उनकी क्या कंडीशन है, एंटी साइक्लोन क्या होते हैं और उसकी क्या क्या नीड है दोस्तों, क्या क्या डिमांड्स हैं, सारी चीजों को मैंने डिटेल में इस वीडियो में बताया दोस्तों। आपको वीडियो अगर बहुत अच्छे से पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है कंटेंट, आपका उसमें कुछ बेनिफिट लग रहा है, ये जरूरी है कि ये क्वेश्चन जो PYQs हैं आपके एग्जाम्स में जरूर आपको मिलेंगे। आप कहीं से भी उठा के देखो, ये सारे क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम्स में देखने को जरूर मिलेंगे। तो सबसे जरूरी बात यही है कि अगर आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है तो थोड़ा सा सपोर्ट दिखाकर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ये पूरा वीडियो एकदम वायरल हो जाए तो मजा आ जाए दोस्तों, ये उम्मीद कर रहे हैं। तो एक कहते ना कि एक गोल है इस तरीके से, एक फोकस है, एक उम्मीद है, एक सपना है, इस तरीके से ऐसा कुछ है। तो चलिए ये सब रहा थोड़ा सा मजाक जोक सपाट, देखते रहिए हमारे साथ, बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड जय हिंद दोस्तों।